Hi Aries, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening in your love life in May 2025. So May 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है. ओके अगर आप सिंगल हैं, अगर आप मैरिड हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, दिस रीडिंग इज फॉर यू. सो हम इस रीडिंग में देखेंगे कि मई मंथ में आपकी लव लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है, क्या हो रहा है. ओके सो अगर आप क्यूरियस हैं जानने के लिए, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. ओके एंड यस एरीज, दिस reading is a collective and general reading for all the Aries out there. So if it resonates with your situation, please take it. Otherwise, leave it for others. Okay. And yes, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male Aries or a female Aries. Alright, so let's start with your reading. Please connect me with the Aries energy. Okay, so firstly, we will see your energy, okay, for the May month, okay, and immediate past energy as well as current energies and future energies. Okay, and then we will see what is happening in your love life in May 2025. Okay, please connect me with the Aries energies for their love life, in terms of their love life. Okay, please connect me with the Aries in terms Aries energy in terms of their love life. Okay. Okay. Back of deck is 5 of Swords. Cards हैं Temperance, 2 of Swords and 10 of Pentacles. Okay. So Aries, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में या तो आप में से काफी लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आपने एक तरफ से गिव अप कर दिया है अपने रिलेशनशिप में, या फिर कह लीजिए कि आप पास्ट में या तो आपका ब्रेकअप हुआ है. ओके अगर आप रिलेशनशिप में थे तो मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है एरीज की आप में से काफी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, या फिर ब्रेकअप जैसे सिचुएशन से आप गो थ्रू हुए हो. ओके या फिर आप और आप जो मैरिड लोग हैं वहां पे कुछ डिस्टरबेंस मुझे दिख रहा है, और जो सिंगल लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एरीज कि आप लोग बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए हो या हो गए थे इन पास्ट कि लाइक यू आर नॉट गेटिंग इन अ रिलेशनशिप. ओके एरीज, कहीं ना कहीं मुझे वो चीज फीलिंग आ रही है फॉर ऑल 3 कैटेगरीज. अगर आप सिंगल हैं तो, और अगर आप रिलेशनशिप में थे या हैं. ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट्स रहा है आपके रिलेशनशिप में, या फिर लिटरली ब्रेकअप हुआ है. इमीडिएट पास्ट एनर्जी मुझे लग रही है. और नाउ आई थिंक आप लोग अगर मैरिड हैं तो वहां पे कुछ यू नो रिलेशनशिप में इश्यूज लाइक मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, या मैरिज में इमोशंस नहीं है या कनेक्शन फील नहीं हो रहा है. ओके सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि लाइक यू वांट टू हील. अब या तो एरीज आप लोग अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, उस पर्सन को हील करना चाहते हैं, या फिर जो कनेक्शन आपका जो हो सकता है आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और आप एनर्जेटिकली उस पर्सन को एनर्जीज भेज रहे हैं, उसके साथ हील करने की कोशिश कर रहे हो उस पर्सन को, या फिर आप लोग लिटरली हील होना चाहते हैं. हो सकता है जो लोग सिंगल हैं, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि जो लोग सिंगल एरीज हैं, आप लोग व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कि आप अपने जो आपके जो फियर्स है ना रिलेशनशिप में आने के बाद, आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद ऐसा ना हो कि मैं कहीं और लाइक मेरा जो गोल है या मेरा जो मैं डाइवर्ट ना हो जाऊं, जो वो फियर्स है ना वो फियर्स को आप हील कर रहे हो. ओके या फिर आप में से कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में हैं और
वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग या ब्रेकअप हुआ है, तो वहां पे आप उस पर्सन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड एज वेल एज आप अपने आप को भी हील कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है आप कहें कि नहीं मैं तो हील नहीं कर रहा, लेकिन आपका जो माइंडसेट बना हुआ है ना, हीलिंग इट्स नॉट लाइक कि आप कोई रिचुअल फॉलो करो। आपका जो माइंड सेट है कि हाँ मुझे अब रिलैक्स रहना है, मुझे इस चीज को ज्यादा पैनिक नहीं होना है, या फिर इतना ज्यादा डीपली नहीं सोचना है। आई नीड टू हील, आई नीड टू improve my like I have to face my fears, I have to improve my skills, I have to improve, or I have to start letting go थिंग्स। इसको भी हीलिंग कहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो या बहुत जल्दी मैं अपना टेम्पर लूज कर देता हूँ रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर के सामने आर्ग्यूमेंट करने लगता हूँ या करने लगती हूँ, उसको भी मुझे आगे कंट्रोल करना है, या फिर अपना नेचर, मेरा नेचर ऐसा है तो मुझे इसे कंट्रोल करना है। सो इसे भी आप हीलिंग कह सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो लोग मैरिड हैं वहां मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपने पार्टनर के फिजिकल तौर पे आप हीलिंग कर रहे हैं। लाइक होता है ना कि कभी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एरीज आप लोगों के बीच में जैसे कुछ इमोशंस का डिटैचमेंट फीलिंग आ रही है, तो वहां आप ट्राई कर रहे हो अपने जेस्चर से कि लाइक मॉर्निंग में जैसे हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं तो वो उनको अच्छा नाश्ता बना के दें, या फिर उनकी थोड़ी सी केयर करें। तो उसमें आप हीलिंग कर रहे हो कि उस पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस पता चले, या फिर आपके पर्सन आपके लिए ऐसा कर रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि आप अपने जेस्चर से हील कर रहे हो अपने पार्टनर को। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप थोड़ा ड्यूल हो, आप कंफ्यूज हो। और ये कंफ्यूजन ऐसा नहीं है कि किसी पार्टनरशिप या रिलेशनशिप को लेकर है, ये कंफ्यूजन अपने थॉट प्रोसेस में है आपके एरीज। ओके, करंट एनर्जी मुझे लग रही है आपकी लव लाइफ को लेके ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो, आपको खुद नहीं पता कि मैं किस रास्ते चलूं। समटाइम्स आपको लगता है कि मैं चीजें लेट गो कर दूं, या मैं इतना ज्यादा ईगो नहीं रखूं, या फिर मैं लेट इट बी, छोड़ो, अब की बार वो पर्सन मुझे कांटेक्ट करेंगे या फिर मेरे पार्टनर मुझसे अच्छे से बात करेंगे, या फिर इफ समवन प्रपोज मी आई विल एक्सेप्ट। एंड देन सडनली आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको नहीं समझ आता कि मैं ए प्लान चूज करूँ या बी प्लान चूज करूँ, या ए साइड पे चलूँ या बी साइड पे चलूँ। लाइक डायरेक्शन में कंफ्यूजन है आपको। लाइक आप अपनी खुद, इसीलिए आप अपने आप को हील कर रहे हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। लाइक एक तरफ आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशनल हो जाते हो, आप सोचते हो कि नहीं नहीं यार, लाइक माय पार्टनर इज राइट, एंड देन ऑन द अदर हैंड आपको ऐसा लगता है नो यार मेरी भी तो है वैल्यू, मैं कब तक झुकूंगा या मैं कब तक झुकूंगी। सो काइंड ऑफ वैसी फीलिंग आ रही है मुझे। ओके, ये आपकी एनर्जीज फील हो रही है। व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ इन मे मंथ, आई विल लेट यू नो। बट ये एनर्जीज हैं, अगर ये एनर्जीज आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है, देन आप कंटिन्यू करें। अदरवाइज मैं यही कहूंगी कि अगर रेजोनेट नहीं कर रही है देन इट्स ओके, बट अगर रेजोनेट कर रही है देन प्लीज स्टिक with this reading and see what is happening with you in your love life in May month. Okay, आपका जो फ्यूचर में जो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि लाइक वेरी कंटेंट, वेरी हैप्पी, यू नो you are happy with your partner. First of all, you are happy with your husband or wife, like spouse. You are happy with your with that person जो आपको date करेंगे या propose करेंगे if you're single. या you are happy, you like reunite हो गए हो, reconciliation हो चुका है, misunderstandings दूर हो गई हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट है, एक दूसरे के लिए एडमिरेशन है, एक दूसरे को यू नो एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है। ये फीलिंग आ रही है मुझे, लाइक वेरी हैप्पी एंड कंटेंट। योर इवन इफ यू आर इन अ जॉइंट फैमिली, तो वहां पे अगर किसी वजह से कोई किसी एल्डर की वजह से इश्यूज हुए, वहां पे भी वो चीज कन्वर्ट हो रही है इन दी प्रॉस्पेरिटी। ओके, इफ कोई आप लोगों के बीच में किसी फाइनेंस को लेके, आपके पार्टनर और आपके बीच में फाइनेंस को लेके, या फिर कह लीजिए हायर स्टडीज को लेके, या फिर कहते हैं ना कि लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस में जाना पड़ा, या फिर किसी किसी ऐसे पाथ को चूज करना पड़ा जहां आपको वो टाइम नहीं दे पाए, तो वो चीज कहीं ना कहीं रिकवर हो रही है। ओके, फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में लाइक आपकी एनर्जी बहुत कंटेंट दिख रही है, लाइक इट्स
आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे सब कुछ मिल गया, ऐसी फीलिंग आ रही है कि यस नाउ आई एम हैप्पी, आई फाउंड माई लव, आई फाउंड माई पार्टनर, जैसा मैं अपना पार्टनर चाहती थी, जैसा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मैं चाहती थी, फाइनली वो मुझे अब समझने लगे हैं या लगी हैं। ओके, सो वो फीलिंग मुझे आ रही है कि आपका फ्यूचर में लव लाइफ का जो एनर्जी है आपका, वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत कंटेंट लग रहा है, लाइक हैप्पी, प्रॉस्पेरिटी है, लाइक हैप्पीनेस है. Now we will see what is happening in your love life in May month. What is happening with my Aries in their love life in May month. In May 2025. Okay. So the Fool card, Four of Wands and the World. See what I said. आप ये देख रहे हो, यहाँ जो कार्ड आया ना, हीलिंग, ओके, एंड देन एनर्जी है आपकी, और यहाँ पे क्या आया, फूल कार्ड. जहां आप हील हो चुके हो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड इन यू. ओके, अब आप किसी चीज को लेके ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो रहे हो अपने लव लाइफ में, मे में. ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपकी लव लाइफ में ऐसा हो रहा है कि लाइक यू आर फ्री नाउ. फ्री इन द सेंस कि अब अपने थॉट प्रोसेस में फ्री है, अपने पार्टनर को लेके कॉन्फिडेंट है, अपने रिलेशनशिप को लेके कॉन्फिडेंट है, उस प्रपोजल को लेके कॉन्फिडेंट है. लाइक मैं अब उस पाथ पे चल रहा हूँ. इफ समवन इज प्रपोजिंग मी, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सिंगल्स को प्रपोजल्स मिल सकते हैं मे मंथ में. ओके, और ये कैसा है कि लेट्स सी, चलो इस प्रपोजल को देखते हैं, एटलीस्ट टॉक करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं. ओके, देन देखते हैं कि चीजें कहाँ जाएगी. क्योंकि अगर आप स्टेगनेंट पोजीशन में थे ना, दैट इज कमिंग इनटू इन फॉरवर्ड मूवमेंट. अब आप फॉरवर्ड, आपका जो मे मंथ में लव लाइफ है वो फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहा है. लोग आपको प्रपोज, फर्स्टली आपकी जो एनर्जी है ना, उससे लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं अगर आप सिंगल हैं. ओके, एरीज. एंड सेकेंड, जो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब आप ज्यादा फ्यूचर का ना सोचते हुए, ज्यादा पास्ट एक्सपीरियंस का ना सोचते हुए, अगर आप रिलेशनशिप में थे पहले, इफ यू आर सिंगल राइट नाउ, एंड अगर आप पहले पास्ट में थे, तो आप ना पीछे का सोच रहे हो ना आगे का सोच रहे हो, एंड देन यू आर मूविंग ऑन द पाथ, लाइक केयर फ्री होके आप पाथ पे चल रहे हो, केयर फ्री होके आप उस रिलेशनशिप, उस ऑफर, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की आपने अपने माइंड में ये अप्रोच पैदा किया कि हाँ, लेट्स सी, वॉक करते हैं, चलते हैं इस पाथ पे, देखते हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ ले जाएगा. मुझे ज्यादा फ्यूचर का नहीं सोचना, मुझे ज्यादा पास्ट से इसे कंपैरिजन नहीं करना है. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो लोग रिलेशनशिप में थे या फिर उनका जो ब्रेकअप हो गया था, लाइक रीसेंट ब्रेकअप जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ब्रेकअप हुआ है, या फिर सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या फिर रिलेशनशिप में थे बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, तो वहां मुझे लग रहा है कि नाउ यू आर नॉट टेकिंग दैट सिचुएशन टू सीरियसली. ओके, आपने आपकी जो करंट एनर्जी है ना, लाइक हीलिंग, सो उस हीलिंग से आपको ऐसा लग रहा है कि हर चीज में मुझे इशू बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही उस लाइक मेरे पार्टनर को इशू बनाने की जरूरत है. अगर वो इशू बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, कि अगर वो उस बात को बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, सो मैं ट्राई करूंगी या मैं ट्राई करूंगा उस चैप्टर को वहीं इग्नोर, या तो वहीं अवॉइड करने का, लाइक नॉट एग्जैक्टली अवॉइड, लाइक उस चैप्टर को वहीं पे कुछ ऐसा करके कि ताकि यू नो अपने जेस्चर से, अपने बिहेवियर से, अपनी अलग जोक से, अपनी बातों से उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे उस पर्सन को, कि वो उस टॉपिक पे इंडल्ज ही ना हो. कहीं ना कहीं आप एक स्टेप आगे ले रहे हो रिलेशनशिप में. मई मंथ में आपकी जो लव लाइफ है उसमें मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप एक स्टेप आगे ले रहे हो. जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई थी, वहां आप एक स्टेप आगे ले रहे हो, एक स्टेप अहेड जा रहे हो अपने रिलेशनशिप में, और वहां बहुत केयर फ्री होके जा रहे हो. लाइक हर बात पे आर्ग्यूमेंट नहीं करने से आप बच रहे हो, और बहुत हैप्पी और पॉजिटिव आउटकम को सोचते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, और पॉजिटिव माइंडसेट से आप आगे बढ़ रहे हो कि आपकी लव लाइफ मुझे ऐसी लग रही है मे मंथ में. सेकेंडली, जो लोग मैरिड हैं, अगेन मैं उनके लिए भी यही बोलूंगी कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को लेके इतने ज्यादा सिक्योर्ड हो गए हैं मे मंथ में, लाइक योर पार्टनर
like your spouse will be amazed कि ये person ऑल ऑफ सडन इतना सिक्योर्ड कैसे हो गया मेरे को लेके, ओके। कहीं ना कहीं अब आपने अपने आप को हील करने के बाद आपने अपने आप को मे मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीजों को ज्यादा भारी तौर पे ना देखते हुए कहते हैं ना इंटरनल तरीके से उस चीज को देखेंगे, उसको समझेंगे कि अगर इस तरीके से बिहेव करूंगा या करूंगी तो मेरे पार्टनर को कैसा लगेगा। सो कहीं ना कहीं वो चीज आप समझ रहे हो और उस पाथ पे आप चल रहे हो, लाइक आप बहुत ज्यादा केयर फ्री होके, बहुत रिलैक्स होके, नॉट केयरलेस, ओके। यू आर केयर फ्री विदाउट टेंशन, लाइक यू आर वॉकिंग ऑन द पाथ, यू आर like you are accepting everything in your love life, you want happiness firstly। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी जो लव लाइफ है मे मंथ में वो हैप्पी रहे, आपकी तरफ से कंटेनमेंट रहे, आपकी तरफ से हैप्पीनेस दिखे आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में। और इफ समवन इज प्रपोजिंग यू और ऑफरिंग यू, ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी मे मंथ में जो लव लाइफ है बहुत स्टेबल होने वाली। सी अगेन, यहाँ आप कंफ्यूज थे एंड नाउ यू गॉट द आंसर। सो मे मंथ में हो सकता है कि आपको या तो आप अपने पार्टनर को बोलें कि ओके लेट्स गेट सेटल डाउन, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय a single second without you, okay, or could be possible your partner say to you कि no contact situation या misunderstanding या relationship में breakup आ गया था या थोड़ा सा time break हो गया था, and now your partner will tell you कि I want to get settled down with you, I want to like मुझे अब चीजें स्टेबल करनी है हमारे रिलेशनशिप में, मुझे अब चीजों को अपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं मुझे क्लियर करनी है, जो हमारे बीच में जो भी मन मुटाव हुआ है मुझे क्लियर करना है, मुझे हमारे रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस चाहिए, एक सेलिब्रेशन चाहिए, ओके। हो सकता है आपके पार्टनर आपको मे मंथ में बोले, लाइक बेसिकली आप दोनों का माइंडसेट मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का ही आप दोनों ही सेम पेज पे हो गए, 11-11, ओके। ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कोई एरीज, ओके। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में, सो हो सकता है आपकी ट्विन फ्लेम हो, नाउ दे वांट टू रीच आउट टू यू एंड टेल यू हाउ मच दे लव यू, ओके। एंड एरीज कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग सिंगल हैं कहीं ना कहीं आपको मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं मे मंथ में। अब ये मैरिज के प्रपोजल ऐसे भी हो सकते हैं कि समवन नोज यू, लाइक समवन लाइक आपको कोई जानता है एंड आपको प्रपोज कर रहा है, या फिर ये कोई प्रपोजल ऐसा है कि काइंड ऑफ अरेंज मैरिज और काइंड ऑफ अरेंज मैरिज। सी कहीं ना कहीं मुझे मैरिज की फीलिंग आई कि डायरेक्ट मैरिज के लिए वो आपको प्रपोज करेंगे, और ये कोई ऐसा लाइक काइंड ऑफ अरेंज, बट ये कहीं ना कहीं आपके ही सराउंडिंग से आ रही है, लाइक जैसे अरेंजमेंट्स मैरिजेस में होते हैं कि हाँ रिलेटिव्स बता देते हैं, रिलेटिव्स बता देते हैं कि हाँ ये पर्सन है, या फिर कोई फ्रेंड आप पेरेंट्स के फ्रेंड्स बता देते हैं या हमारी फ्रेंड्स बता देते हैं कि ओके दिस इज द पर्सन। सो कहीं ना कहीं वो मुझे फीलिंग आ रही है कि आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, एंड विच that will be a stable proposal for you in May month, okay? Someone will definitely approach you for stable relationship or for stable marriage proposal, okay? And those who are married, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मे मंथ में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एरीज, लाइक यू विल गो फॉर आउटिंग डेफिनेटली। आप कुड बी पॉसिबल आप ये बोल सकते हो कि मे मंथ इज गोइंग ऑन, अभी ऐसा नहीं है बिकॉज दिस इज अ स्टार्टिंग, ओके। सो मे मंथ है, एनर्जीज भी ऐसी हैं, कंफ्यूजन्स भी हैं, टाइम लगता है चीजों को सेटल होने में, ओके। सो डू नॉट वरी, things will definitely get settled down, your partner will also understand you, okay। एरीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपको समझेंगे और आपके बीच में एक सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, हैप्पीनेस भी दिख रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एरीज अगर आप मैरिड हैं और आपके आपके अभी बेबीज नहीं है, देन यू विल डेफिनेटली टॉक अबाउट बेबीज एंड ग्रोइंग योर फैमिली, या तो आपके पार्टनर या आप अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर को ले अपने पार्टनर के साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की सोचेंगे, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सी 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हाट आई सेड कि मुझे सब कुछ मिल गया, मैंने इस कार्ड पे बोला था कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आई एम वेरी हैप्पी, आई गॉट एवरीथिंग। सी आपकी लव लाइफ में दिस इज द वर्ल्ड कार्ड, ओके। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ मे मंथ में ऐसा लग रहा है मुझे कि लाइक यू आर वेरी कंटेंट, ओके। एंड ऑफ द मे मंथ यू विल सी कि जो मेरे पार्टनर है, अगर हमारे बीच में कभी भी कोई मनमुटाव हुआ है, चाहे मैं चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप लाइक
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर ब्रेकअप वाली सिचुएशन से गो थ्रू हुए थे, जैसे मैंने बताया कि पैचअप हो रहा है गाइस, तो कहीं ना एंड मैरिड एंड इवन यूर सिंगल राइट नाउ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अब एहसास होगा कि कभी कभी लिटिल कॉम्प्रोमाइज करने से या हेल्दी कॉम्प्रोमाइज करने से कुछ नहीं बिगड़ता। यहाँ पे बात बढ़ने से अच्छा है उसको सॉर्ट आउट करना, बिकॉज दैट पर्सन इज योर वर्ल्ड। और या फिर उस आपके पार्टनर की फीलिंग है कि आई डोंट वांट टू लूज माय वर्ल्ड, आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज माय वर्ल्ड, शी इज माय वर्ल्ड और ही इज माय वर्ल्ड। ओके, सो कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ रही है कि आपका मे मंथ में, एंड ऑफ द मे मंथ, यू ईदर योर पार्टनर और स्पाउस विल रियलाइज दैट, और मे बी आप दोनों को ऐसा रियलाइज हो कि यस, वी कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। ओके, वेरी ब्यूटिफुल। Now we will see what are the advice for you for May month in your love life. Numbers मुझे लग रहा है 10, which is I think tomorrow. No, not tomorrow. After 5 days. Okay. And 4 number could be significant for you, which is for stability. Stability is coming. 10 number is for ending and new beginning. Okay. So हो सकता है कुछ चीजें खत्म हो, like मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें खत्म हो, जो लड़ाई झगड़ा है वो खत्म हो, एंड से आपके लिए यही है एडवाइस। एरीज, आपके लिए ये एडवाइस है आपके लव लाइफ में मे मंथ के लिए कि let the judgment come. Okay, universe is trying their level best to provide you a better and best love life in May month or in future. Okay, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एरीज अगर आप सिंगल्स हैं, ओके, तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने ये डिले की थी ताकि आपको एक राइट पर्सन मिल सके। ओके, और ये आपके लिए एडवाइस है कि जल्दी नहीं करना है। ओके, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड दैट पार्टनर एंड देन गो हैड। सेम विद योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन, या फिर रिलेशनशिप में थे, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहां पे भी आपको यूनिवर्स द्वारा साइंस मिलेंगे और आपको समझना होगा कि मुझे इस साइन में अपने पार्टनर के साथ कैसे डील करना है। ओके, एंड सेम विद विद दोस्त जो कि मैरिड हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत जल्दी जजमेंट आ रहा है। हो सकता है आपको एक ब्लेसिंग्स मिले, अगर आप प्लान कर रहे थे बेबी को, या अगर आप प्लान भी नहीं कर रहे हो बेबी को, स्टिल आपके मन में एक आएगा कि यार ओके, लेट्स प्लान, let's grow our family. So kahin na kahin wo judgment aa raha है, and you have to trust. Firstly, you have to trust the universe that your love life going to be very very beautiful in May month, और बहुत settle होने वाली है। Okay, जो भी confusions थी ना, वो confusion दूर होने वाली है आपकी love life में। Okay, so Aries, let me take angel messages for you. Abundance is coming in May month in your love life. Let's see from Angel Answer Oracle deck, Angel आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं for May month, like for your love life in May month. See, मैंने अभी आपको ये बताया ना कि यहाँ पे कोई ना कोई जजमेंट सुनाया जा रहा है। ये एंजल्स हैं, ओके, यूनिवर्स है, ओके, कोई जजमेंट सुनाया जा रहा है। ओके, सी आस्क योर एंजल। अगर आपको कंफ्यूजन है देन आस्क योर एंजल। आप अपनी एंजल से पूछ सकते हो, हाई पावर से पूछ सकते हो, ओके, यूनिवर्स से पूछ सकते हो, गॉड से पूछ सकते हो, जिनको भी आप अपना एंजल मानते हो, जिनको भी आप अपना सपोर्ट मानते हो, और या ये फिजिकल तौर पे भी कोई पर्सन हो सकता है जिनको आप सच में एंजल मानते हो। ओके, या फिर ये हायर पावर्स है, आप इनसे मदद मांगो कि ओके, मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा, मैं किस डायरेक्शन पे जाऊं, या फिर मैं कैसे अपने पार्टनर के लिए लाइक अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव कर सकूं अपने पार्टनर के साथ। सो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। ओके, यहाँ पे जजमेंट है, लाइक they are with you, angels are with you. Okay, and big happy change, abundance is there in May month in your love life. Big happy change is coming in your love life in May month. What else you want, Aries? So Aries, this was a reading what is happening in your love life in May 2025. I hope आपको ये reading पसंद आई हो। अगर आपको ये reading पसंद आई है then please do not forget to claim this reading. If you like it then please do like and do subscribe my channel. If you are watching me for the first time, I request you to please hit the like button if you like it.
All right, and do subscribe my channel. Thank you. Stay blessed. Take care. Bye bye.